जय श्री राम, जय हनुमान जी। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। उसका घर मिट्टी का था और उसके पास न जमीन थी, न धन, न दौलत। वह दिन भर मजदूरी करता था और जो थोड़ा बहुत कमाता उसी से अपने परिवार का पेट भरता था। गरीबी के बावजूद रामदास का दिल बहुत बड़ा था और उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी भक्ति थी। रामदास भगवान हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। हर मंगलवार वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करता, अपने छोटे से घर के कोने में बने मंदिर को साफ करता और वहां हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति के सामने दीपक जलाकर पूजा करता। उसके पास चढ़ाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता था, बस एक फूल और सच्चे मन से की गई प्रार्थना होती थी। रामदास हमेशा कहता था कि हे हनुमान जी, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास हमेशा आपके साथ है। गांव के कुछ लोग उसकी भक्ति देखकर हंसते भी थे। वे कहते, अरे रामदास, इतनी पूजा करने से क्या मिलेगा? अगर भगवान होते तो तुम्हें इतना गरीब क्यों रखते? लेकिन रामदास मुस्कुरा कर कहता, भगवान की मर्जी में ही हमारी भलाई होती है। एक दिन जरूर उनकी कृपा होगी। समय बीतता गया। एक साल गांव में बहुत भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, काम मिलना बंद हो गया और लोगों के घरों में खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा। रामदास की हालत और भी खराब हो गई। कई दिन ऐसे गुजरे जब उसके घर में चूल्हा तक नहीं जला। एक मंगलवार की सुबह रामदास बहुत ही उदास हो गया था। उसके बच्चों ने भूख से रोते हुए कहा, बाबा, हमें बहुत भूख लगी है। रामदास का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सीधे गांव में पुराने हनुमान मंदिर में गया और वहां बैठकर रोने लगा। उसने अपने दोनों हाथों को जोड़ करके कहा कि हे पवन पुत्र हनुमान, मैं हमेशा आपका नाम लेता हूँ। आज मेरे बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं है। अगर आप सच्चे में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं तो मेरी भी मदद कीजिए। यह कहकर वह मंदिर के कोने में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई। उसी समय एक चमत्कार हुआ। रामदास ने सपना देखा कि एक तेजस्वी वानर रूप उसके सामने खड़ा है। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी थे। उनके शरीर से तेज प्रकाश निकल रहा था। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि रामदास, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुमने कभी अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। रामदास घबरा कर उनके चरणों में गिर गया और बोला, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों का पेट भर जाए। हनुमान जी ने कहा, मंदिर के पीछे जो पुराना पीपल का पेड़ है, उसके नीचे जमीन से एक घड़ा दबा हुआ है। उसमें तुम्हारी गरीबी दूर करने का साधन है, लेकिन याद रखना, इस धन का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। इतना कहकर हनुमान जी गायब हो गए। रामदास अचानक नींद से जाग गया। उसे पहले तो लगा कि शायद यह केवल सपना है, लेकिन उसके मन में विश्वास था कि यह कोई संकेत है। वह तुरंत मंदिर के पीछे गया और वहां पीपल के पेड़ के नीचे खोदने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां सचमुच एक पुराना घड़ा दबा हुआ है। रामदास ने वह घड़ा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। रामदास खुशी से रोने लगा। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, जय बजरंगबली, यह सब आपकी कृपा है। लेकिन रामदास ने उस धन का घमंड नहीं किया। उसने सबसे पहले अपने बच्चों के लिए खाना खरीदा, फिर उसने गांव के गरीब लोगों की मदद करनी शुरू कर दी।
उसने गांव में एक कुआं खुदवाया ताकि सूखे के समय भी लोगों को पानी मिल सके। उसने मंदिर की मरम्मत करवाई और हर मंगलवार वहां भंडारा कराने लगा। गांव के लोग जो पहले उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। वे कहते, रामदास सच में भगवान का सच्चा भक्त है। उसकी भक्ति ने ही यह चमत्कार किया है। रामदास हमेशा कहता, यह सब मेरा नहीं, हनुमान जी का दिया हुआ है। मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। धीरे धीरे रामदास का जीवन खुशियों से भर गया। उसके बच्चे पढ़ने लगे, घर अच्छा बन गया और गांव में उसकी बहुत इज्जत होने लगी। लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। आज भी कहा जाता है कि उस गांव के हनुमान मंदिर में जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। अगर मन साफ हो और विश्वास मजबूत हो तो भगवान किसी न किसी रूप में